नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक में, बिल्कुल नई आईफोन 17 सीरीज। हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर आज हम समझेंगे कि एप्पल ने इस बार क्या खास पेश किया है, क्या नया है। ये सारी जानकारी उस पूरे एनालिसिस से है जिसमें 9 सितंबर का लॉन्च इवेंट, जिसे उन्होंने बड़ा कैची नाम दिया था और ड्रॉपिंग, फिर 12 सितंबर से प्री ऑर्डर और 19 सितंबर मतलब अब फोन स्टोर्स में आ गए हैं। तो हाँ, लोगों तक पहुंचने लगे हैं फोन। सुनने में तो यही आया है कि भाई 4 नए मॉडल्स हैं इस बार। और जोर किस पर है? पतले डिजाइन पर, बैटरी लाइफ बेहतर हुई है, कैमरे तो खैर हमेशा ही बेहतर होते हैं, और हाँ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी काफी बातें हो रही हैं। तो चलिए करते हैं इसकी चीरफाड़ और देखते हैं कि आईफोन 17 लाइनअप में आखिर क्या दम है और इसका मतलब क्या है हम सबके लिए। तो पहली बड़ी बात, लाइनअप में ही फेरबदल है। पिछले साल वाला प्लस मॉडल वो गया, उसकी जगह अब 4 मॉडल हैं। एक तो रेगुलर आईफोन 17, फिर एक बिल्कुल नया सुपर स्लिम आईफोन एयर, इसका नाम ध्यान देने वाला है, कोई नंबर नहीं, सिर्फ एयर। और फिर हैं 2 पावर हाउस, आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स। हाँ, इवेंट में नई एप्पल वॉच और एयरपॉड्स प्रो 3 भी आए, पर आज तो हम सिर्फ आईफोन्स पर ही फोकस रखेंगे। हाँ, ये प्लस को हटाकर एयर लाना, ये काफी इंटरेस्टिंग मूव है एप्पल का। मतलब प्लस का कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड फोन, बस बड़ी स्क्रीन में। लेकिन एयर तो पूरी तरह से पतलेपन और हल्केपन पे फोकस्ड है। ये दिखाता है कि शायद एप्पल अब डिजाइन को लेकर कुछ अलग सोच रहा है, या शायद बाजार के किसी खास सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। हाँ, जो स्टाइल को ज्यादा महत्व देते हैं शायद। हो सकता है। देखना होगा लोग इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन वाले फोन्स का चलन तो है। अच्छा, कीमतों और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। आईफोन 17 कहाँ से शुरू हो रहा है? $799। और कमाल की बात यह है, बेस स्टोरेज अब 128 GB नहीं है, सीधा 256 GB। ये बहुत बड़ा जंप है। हाँ, 128 GB का ऑप्शन ही हटा दिया। ये स्टोरेज के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और वो नया आईफोन एयर, उसकी कीमत $899 के आसपास बताई जा रही है। और प्रो मॉडल्स, आईफोन 17 प्रो $1099 से शुरू, और प्रो मैक्स जाहिर है उससे भी महंगा। रंगों की बात करें, आईफोन 17 में तो कई ऑप्शंस हैं। काला, लेवेंडर, मिस्ट ब्लू, सेज, वो हल्का हरा सा, और सफेद। हाँ, स्टैंडर्ड मॉडल में तो रंग अच्छे हैं। लेकिन प्रो मॉडल्स में इस बार गहरा नीला है, एक तांबे जैसा नारंगी रंग है, पर काला नहीं है। स्पेस ब्लैक या कोई भी ब्लैक शेड गायब है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। प्रो मॉडल से काला रंग हटाना अजीब तो है। वो हमेशा से क्लासिक पॉपुलर चॉइस रहा है। वही तो, शायद कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस बार रंगों के साथ। हो सकता है, या शायद प्रीमियम मॉडल्स को एक अलग ही पहचान देना चाहते हो। चलिए अब जरा स्टैंडर्ड आईफोन 17 को करीब से देखते हैं। इसमें क्या बड़े बदलाव हैं? पहली चीज तो स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी हुई है। हाँ, 6.1 इंच से बढ़कर 6.3 इंच। बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ, थोड़ी बड़ी। शायद उन लोगों के लिए जिन्हें प्रो जितना बड़ा नहीं चाहिए, पर थोड़ी ज्यादा स्क्रीन चाहिए। बिल्कुल। और अंदर परफॉर्मेंस कैसी है? नई चिप है शायद? हाँ, A19 चिप है और साथ में 8 GB रैम। ये कॉम्बिनेशन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कैसा रहेगा? मतलब स्मूथ चलेगा सब? अरे मक्खन की तरह। A19 चिप और 8 GB रैम का मतलब है कि आपके रोज के काम, ऐप स्विच करना, ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, सब बहुत स्मूथ होगा। गेमिंग और मल्टीटास्किंग भी पिछले मॉडल से बेहतर होगी। और 8 GB रैम, खासतौर से जो iOS 26 के नए AI फीचर्स हैं ना, जैसे वो स्मार्ट सिरी और लाइव ट्रांसलेशन। हाँ बिल्कुल, उनको चलाने में काफी मदद करेगी। ये सिर्फ तेज नहीं है, ज्यादा केपेबल है। और कैमरे, सुना है वहां भी बड़े अपग्रेड्स हैं इस बार। हाँ, कैमरे में भी सुधार है। मेन कैमरा तो 48 MP का फ्यूजन कैमरा है ही, और इस बार अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 48 MP का है। ये बड़ी बात है। हाँ, पिछले साल के मुकाबले अल्ट्रा वाइड में ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। फ्रंट कैमरा 12 MP का है, सेंटर स्टेज फीचर के साथ, वो वीडियो कॉल में काम आता है। बिल्कुल, वो 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा वाकई गेम चेंजर हो सकता है। ये फ्यूजन कैमरा क्या करता है वैसे? फ्यूजन कैमरा बेसिकली सेंसर के पिक्सल से अलग-अलग जानकारी लेता है, जैसे लाइट, डिटेल, और उन्हें मिला देता है। इससे कम रोशनी में तस्वीरें बेहतर आती हैं। अब यही टेक्नोलॉजी अल्ट्रा वाइड में आने का मतलब है कि लैंडस्केप शॉट्स और शार्प होंगे, और रात में वाइड एंगल फोटोज पहले से कहीं अच्छी। अच्छा, ये वो एरिया था जहां स्टैंडर्ड मॉडल थोड़ा पीछे रह जाता था। हाँ, और बैटरी करीब 3500 mAh की है।
पिछले मॉडल जितनी ही, लेकिन A19 चिप ज्यादा एफिशिएंट है, तो उम्मीद है बैटरी लाइफ पूरे दिन चल जाएगी, शायद थोड़ी बेहतर भी। तो स्टैंडर्ड मॉडल एक काफी सॉलिड अपग्रेड लग रहा है। हाँ, वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। लेकिन इस बार जिस मॉडल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो तो आईफोन एयर है। ये क्या भला है भाई? ये इस साल का शो स्टॉपर लगता है एप्पल का। मोटाई सिर्फ 5.5 mm। क्या ये सच है? ये तो बहुत ही पतला हुआ। हाँ, और वजन भी 150 ग्राम से कम। सोचिए कितना हल्का होगा। तुलना करें तो सैमसंग के S25 एज से भी पतला। हाँ, ऐसा ही सुनने में आया है। ये वाकई इंजीनियरिंग का कमाल है। इसे 16 प्लस का रिप्लेसमेंट कह रहे हैं, पर फोकस सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फोकस है हद से ज्यादा पतला और हल्का होना। स्क्रीन साइज तो ठीक ठाक है, 6.6 इंच, छोटा तो नहीं है। नहीं, स्क्रीन साइज अच्छा है। और पीछे वो लिक्विड ग्लास डिजाइन सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है। प्रिज्म जैसा रंग बदलता है। हाँ, खासकर वो हल्के नीले वाले मॉडल में लाइट पड़ने पर अलग अलग रंग दिखेंगे। ये भीड़ से अलग दिखने की गारंटी है। और अच्छी बात यह कि परफॉर्मेंस से समझौता नहीं। इसमें भी A19 चिप है और वही कैमरे जो 17 में है। हाँ, पर यही कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, क्या? बैटरी। इतना पतला बनाने के चक्कर में एप्पल को बैटरी पर समझौता करना पड़ा है। ओ, कितनी है बैटरी? सिर्फ 2800 mAh। ये आईफोन 16 की बैटरी से लगभग 20% कम है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इस पतलेपन की कीमत बैटरी लाइफ हो सकती है। एनालिसिस में ये भी कहा गया है कि शायद एप्पल इसके साथ एक मैगसेफ बैटरी पैक मुफ्त दे या जरूरी एसेसरी की तरह बेचे। तो ये मॉडल साफ तौर पर उन लोगों के लिए है जो फोन के लुक, फील और हल्केपन को बैटरी लाइफ से ऊपर रखते हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब इतना पतला फोन रोज की भागदौड़ झेल पाएगा? और बैटरी क्या सच में एक दिन भी चलेगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं। मजबूती के लिए शायद उन्होंने कुछ खास मटेरियल यूज किया हो, पर देखो, पतलापन हमेशा नाजुकता का खतरा तो लाता ही है। सही बात है। और 2800 mAh बैटरी आज के हिसाब से तो कम है, खासकर 6.6 इंच स्क्रीन और A19 चिप के साथ। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन से शायद एक दिन निकाल लें, पर हैवी यूजर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। और कीमत $899। ये एप्पल का फोल्डेबल फोन के मुकाबले एक अलग दांव है। वो भारी मोटा, ये एकदम पतला। हाँ, ये सवाल भी उठता है कि क्या पतलापन फिर से मेन सेलिंग पॉइंट बन रहा है जैसा कई साल पहले था, या ये बस एक नीश प्रोडक्ट है? ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब असली हेवीवेट्स की तरफ बढ़ते हैं। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स, इनमें क्या खास है? प्रो मॉडल्स तो हमेशा से एप्पल के टेक्नोलॉजी शोकेस रहे हैं। स्क्रीन साइज 6.3 इंच प्रो और 6.9 इंच प्रो मैक्स, और प्रोमोशन डिस्प्ले। हाँ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्क्रॉलिंग वगैरह एकदम मक्खन, और पीक ब्राइटनेस भी ज्यादा, तो धूप में भी बढ़िया दिखेगा। परफॉर्मेंस तो जाहिर है टॉप नॉच होगी। A19 प्रो चिप। बिल्कुल, A19 प्रो चिप। इसमें 6 कोर जीपीयू है और हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग का सपोर्ट भी है। री ट्रेसिंग, ये गेमर्स के लिए क्या मायने रखता है? आसान भाषा में कहें तो गेम्स में लाइट और शैडो बहुत ज्यादा रियल दिखेंगे। ग्राफिक्स क्वालिटी में ये बड़ा फर्क लाता है, खासकर हाई एंड गेम्स में। और साथ में 12 GB रैम है। ये ना सिर्फ मल्टीटास्किंग को बेहतर बनाती है, बल्कि वो जो एडवांस्ड AI फीचर्स हैं iOS 26 के या प्रो लेवल एप्स चलाने के लिए, ये जरूरी पावर देती है। और एक चीज जो पहली बार आईफोन में आई है, वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम। ये क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये बड़ा एडिशन है। वेपर चैम्बर कूलिंग एक एडवांस तरीका है फोन को ठंडा रखने का। कैसे? देखो, जब आप फोन पर भारी काम करते हो, जैसे 4K वीडियो एडिट करना या घंटों गेम खेलना, तो प्रोसेसर गर्म हो जाता है। हाँ, होता है। गर्मी बढ़ने पर फोन अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है ताकि ओवरहीट ना हो। वेपर चैम्बर क्या करता है, वो गर्मी को प्रोसेसर से दूर फैला देता है, उसे ठंडा रखता है। अच्छा। तो फोन लंबे समय तक अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सकता है। गेमर्स और वीडियो क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड है। वाह। इसके अलावा वाईफाई 7 सपोर्ट भी है, फ्यूचर प्रूफिंग के लिए। हाँ, और वो सैटेलाइट फीचर वाली खबर भी अच्छी है। आईफोन 14-15 वालों के लिए मुफ्त सेवा 1 साल और बढ़ गई। सही है। अब आते हैं प्रो मॉडल्स के कैमरास पर, जो हमेशा से इनकी जान रहे हैं। बिल्कुल, और इस बार तो तीनों लेंस, मेन, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो, तीनों ही 48 मेगापिक्सल के हैं। तीनों 48 MP। वाह। टेलीफोटो में कितना जूम है?
टेलीफोटो लेंस 5x ऑप्टिकल जूम देता है और डिजिटल जूम 25x तक। लेकिन तीनों कैमरों का 48 MP होना क्यों इतना अहम है? इसका सबसे बड़ा फायदा है तस्वीरों की क्वालिटी और रंगों में एकरूपता, मतलब कंसिस्टेंसी। अच्छा, कैसे? जब आप जूम करते हैं या अलग-अलग लेंस के बीच स्विच करते हैं तो अक्सर फोटो की डिटेल या कलर टोन में फर्क आ जाता है, देखा होगा आपने। हाँ, होता है। अब तीनों सेंसर हाई रेजोल्यूशन होने से उम्मीद है कि जूम के हर लेवल पर और तीनों लेंस से ली गई तस्वीरों में क्वालिटी और कलर प्रोफाइल ज्यादा समान रहेंगे, एक जैसा फील आएगा। समझ गया। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का एक्सपीरियंस और स्मूथ और प्रोफेशनल बनेगा। एग्जैक्टली। और पीछे का कैमरा बम्प भी बदला है, अब वो हॉरिजॉन्टल बार जैसा है और फोन की बॉडी के रंग का ही है। और प्रो मैक्स की बैटरी, उसके बारे में कुछ खास सुनने में आया था? हाँ, प्रो मैक्स में 5000 mAh से भी बड़ी बैटरी है और उसमें नई सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी यूज हुई है। सिलिकॉन कार्बन, ये क्या है? आसान भाषा में ये टेक्नोलॉजी बैटरी को ज्यादा एनर्जी कम जगह में स्टोर करने देती है। तो नतीजा, एप्पल दावा कर रहा है कि ये बैटरी 2 दिन तक चल सकती है। 2 दिन? ये तो कमाल है। हाँ, बैटरी लाइफ के दीवानों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इस बड़ी बैटरी को फिट करने के लिए प्रो मैक्स थोड़ा मोटा हुआ है, 8.7 mm, एयर मॉडल के एकदम उलट। ट्रेड ऑफ तो है। बिल्कुल। और बेहतर 5G कनेक्टिविटी के लिए एंटीना डिजाइन में भी सुधार है, खासकर MM वेव के लिए। तो ये प्रो मॉडल आखिर हैं किसके लिए? कौन खरीदेगा इन्हें? देखो, साफ तौर पर ये उन यूजर्स के लिए है जिन्हें अपने फोन से सब कुछ बेस्ट चाहिए। कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी लाइफ सब टॉप क्लास। जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, हार्डकोर गेमर्स या वो लोग जो बस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं और कीमत की परवाह नहीं करते। तो कुल मिलाकर देखें तो आईफोन 17 सीरीज में हर मॉडल के लिए कुछ ना कुछ है। एयर अपने पतले डिजाइन के साथ, स्टैंडर्ड 17 वैल्यू फॉर मनी और प्रो मॉडल्स पावर और फीचर्स के साथ। हाँ, और iOS 26 के AI फीचर्स का फायदा तो सभी को मिलेगा ही। अच्छा, लॉन्च से पहले जो अफवाहें थीं, उनका क्या हुआ? कितनी सच निकली? एनालिसिस तो यही कहता है कि करीब 80% बातें सही थीं। एयर मॉडल का आना, प्रो मैक्स की बैटरी, कैमरा अपग्रेड्स, ये सब उम्मीद के मुताबिक था। और क्या सच नहीं निकला? वो अंडर डिस्प्ले फेस आईडी, उसकी बहुत चर्चा थी, पर वो इस बार भी नहीं आए। लगता है एप्पल उसे अभी और पका रहा है, शायद 2026 के लिए। तो अब बड़ा सवाल, क्या किसी को अपग्रेड करना चाहिए, खासकर अगर किसी के पास पुराना आईफोन है? देखो, अगर किसी के पास आईफोन 14 या उससे भी पुराना मॉडल है तो मेरे ख्याल से उनके लिए आईफोन 17 सीरीज एक बहुत ही आकर्षक अपग्रेड हो सकता है। क्यों? बेहतर कैमरे, खासकर वो अल्ट्रा वाइड और प्रो का जूम, A19 चिप से परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा, ज्यादा बेस स्टोरेज है और भविष्य में iOS 26 और उसके बाद के अपडेट्स का पूरा फायदा उठाने के लिए भी ये अपग्रेड मायने रखता है। और आईफोन 15 वाले? आईफोन 15 यूजर्स शायद 1 साल और इंतजार कर सकते हैं, अनलेस उन्हें एयर का पतलापन बहुत ज्यादा पसंद आ गया हो या प्रो के कैमरा या कूलिंग की खास जरूरत हो। ठीक है, तो संक्षेप में एप्पल ने इस साल हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा है। स्टाइल के लिए एयर, वैल्यू के लिए 17 और पावर के लिए प्रो। हाँ, उन्होंने विकल्पों को और फैला दिया है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है, जो विश्लेषण में भी उठाई गई है। क्या? एक तरफ एप्पल हद से ज्यादा पतला एयर मॉडल ला रहा है, दूसरी तरफ फीचर पैक्ड थोड़ी मोटी बैटरी वाला प्रो मैक्स। क्या एप्पल जानबूझकर अपने यूजर बेस को और ज्यादा अलग-अलग हिस्सों में बांट रहा है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब हर जरूरत के लिए इतना स्पेसिफिक मॉडल बनाना, क्या ये लंबी रेस में सही स्ट्रैटेजी है? और हार्डवेयर पर इतना जोर देना, क्या ये दिखाता है कि स्मार्टफोन इनोवेशन अब थोड़ा धीमा हो गया है? मतलब सिर्फ हार्डवेयर सुधार। क्या हम एक पठार पर हैं जहां हर साल छोटे-मोटे सुधार तो होते हैं पर कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिखता? ये एक बड़ा सवाल है इंडस्ट्री के लिए। क्या हम इनोवेशन के पठार पर हैं या फिर ये अगली बड़ी छलांग से पहले की तैयारी? हाँ, जैसे फोल्डेबल तकनीक का और मैच्योर होना या ऑगमेंटेड रियलिटी का फोन में और गहरा इंटीग्रेशन, ये सब भविष्य की बातें हैं। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि बाजार इन अलग-अलग दिशाओं को कैसे लेता है और एप्पल अगले साल क्या नया लाता है। सही कहा। इसी विचार के साथ आईफोन 17 सीरीज पर हमारी आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इस विश्लेषण से कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे।